प्यारे दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट नरेशन के बारे में। एक बड़ी बात बोलूं, जिसको भी आज तक भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना नहीं आया, वो पक्का गारंटेड आज के वीडियो में सीख जाएगा। बट एक ही शर्त है, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट ही ऐसी तैयार की है। देखो, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ा टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और स्टूडेंट्स खासे परेशान रहते हैं। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की है कि आज के बाद आपसे गलती होगी ही नहीं, क्योंकि निष्कर्ष मैंने इस तरह से तैयार किया है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हो तो अधिकतम कुल 5 परिवर्तन होते हैं, और वो 5 परिवर्तन जिसके 5 चेंज जिसके सही हो गए, उसका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो पहला परिवर्तन है सैड या सैड टू को बदलना। अब देखिए, जैसा सेंटेंस होगा, जैसा सेंटेंस का नेचर होगा, टाइप होगा, वैसे ही हम सैड या सैड टू को बदलेंगे। दूसरा है कंजंक्शन क्या लगाएंगे, किस तरह के सेंटेंस में क्या आएगा। सबसे टफ चीज, मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं सर जी, अरे बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कभी गलती नहीं होगी। टेंस कैसे चेंज करते हैं, कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा, टाइम तथा प्लेस संबंधी वर्ड्स को हम कैसे चेंज करते हैं। पूरा जुगाड़, पूरी स्क्रिप्ट दमदार है, सब कुछ एक एक चीज क्लियर कर दी, यानी गागर में सागर। अगर इस वीडियो को मैं पार्ट बनाऊं ना तो कम से कम 5-7 पार्ट में आएगा, कम से कम 5-7 घंटे का काम है, जो मुश्किल से मेरे ख्याल में 40-45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। सभी तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस में भी करवाया, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होंगे, उसके बाद क्वेश्चन कैसे होंगे। और ये बहुत सारे लोग पार्ट में बनाते हैं ना वीडियो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। आई डोंट लाइक, है ना। अरे एक में दे दो ना यार, अब पहला पार्ट आज आ गया, फिर अगला कब आएगा उसका वेट करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक में ही करवा दो। तो ये है। सबसे पहले आपको पता है कि टीचर जब क्लास में आता है तो हमें आदत लगी हुई है, हालांकि आपको बदलना सीखना है, बट एक भूमिका बनाता है कि परिभाषा क्या है, ये क्या होता है, थोड़ा वो बता दो। 2 मिनट लूंगा बस। देखिए, नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, कई सारे नाम है इसके। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, किसी कही गई बात को अपने शब्दों में कह देना। ये बातचीत का टॉपिक है। जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से जो कहा, उस सुनी हुई बात को, अब जिसने भी सुनी वो किसी तीसरे व्यक्ति को बताया, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो जैसा उसने बोला वैसा वैसा बता दो, लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, हम उसको अपने लहजे में कह देते हैं। अपने लहजे में कहना ही रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे देखो, अब इसको मेरे ऊपर ले लो आप। गोपी सेड टू मी, गोपी ने मुझसे कहा। गोपी कोई मेरा दोस्त है, कुछ भी है, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे एक बात कही। जो बात कही वो ये है, आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। आपने गलती क्या, आप वहां खड़े थे, आपने सुन लिया कि वो गोपी सर से कुछ कह रहा था। अब आपने मुझसे पूछा, सर क्या बात हो रही थी। अब ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज्यादातर हम पास्ट की बातों को प्रेजेंट में बताते हैं, यानी कोई बात पहले हुई थी, अब जब हुई थी, जब प्रेजेंट था, अब वो टाइम जब हुई थी बात, अब आज क्या है, वो पास्ट है, इसलिए इतने सारे चेंज होते हैं। तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि गोपी ने मुझसे कहा था मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भैया ये बोला उसने, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं अपने शब्दों में ऐसे कह दूंगा, गोपी ने मुझे बताया था कि वह। अब गोपी तो अपने आप को क्या कर रहा है, मैं, लेकिन मैं क्या कहूंगा, आप जब आपको बताऊंगा कि वो। अब गोपी कह रहा है आज, क्योंकि उस समय आज ही होगा, प्रेजेंट में जब कहा होगा जब तो आज ही होगा ना, लेकिन मैं क्या कह दूंगा कि वो उस दिन, कब, जिस दिन बात चली थी, वो उस दिन। वो कह रहा है कि तुम्हारी मदद, मैं क्या कहूंगा, मेरी मदद। वो कह रहा है उस दिन कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, अब मैं क्या बोलूंगा, आज कर सकता था। तो मैं ये बोल दूंगा कि यार गोपी ने मुझे बताया था कि वो उस दिन मेरी मदद नहीं कर सकता था। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया चेंज। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सरल है, एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आएगा हम उसको अपने जुगाड़ से ऐसे सोच लेंगे इसमें। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर इस तरह से बहकाना आसान है एक एग्जाम्पल में, और जब आप एग्जाम में जाओगे तब जाके बहुत सारे रूल्स लगते हैं, जो उन रूल्स को कवर करेगा वही करेक्ट कर पाएगा। ये भी निष्कर्ष की बात है। अभी मैं आपको बहका दूं, एक आध एग्जाम्पल ऐसा दे दूं, आपको लगे हाँ अरे बड़ा आ गया समझ में, मैं भी कर दूंगा, ये गलत थ्योरी है, ये सही थ्योरी नहीं है। टॉपिक में जाना पड़ेगा, रूल्स को कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही कर देता हूं कवर, गोपी। अब देखो, मैंने कहा 5 चेंज, कितने, 5। अब ये 5 के 5 चेंज हम इस सेंटेंस में देखेंगे। तो सबसे पहला है कि सैड या सैड टू को कैसे चेंज करते हैं। तो अब ये सेंटेंस बताता है, ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट से शुरू हो, जो सेंटेंस सब्जेक्ट कर्ता से शुरू हो और लास्ट में फुल स्टॉप आए, वो एक असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ये 2 तरह के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरे शब्दों में सिंपल सेंटेंस जो मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट से शुरू हो, लास्ट में फुल स्टॉप आए, एक असर्टिव सेंटेंस।
ऐसे सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। इतना हो सकता है कि ऑलरेडी आपको पता हो। तो पहला चेंज 5 में से सैड या सैड टू को चेंज कर दिया। दूसरा चेंज है कि हम कंजंक्शन लगाते हैं। अब कंजंक्शन का क्या चक्कर है, देखो मैं तो मेरी भाषा में ये तो बाहर वाला और ये अंदर वाला, यानी दो भाग है सेंटेंस में, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले को ग्रामर के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो एक कंजंक्शन लगता है, यहाँ पर एक वर्ड लगता है जो उनको जोड़ता है। अब वो हर सेंटेंस के अनुसार अलग अलग आता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, वो सॉरी सिंपल है, तो हम दैट से कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम कंजंक्शन लगाते हैं वैसे ही सारे कॉमा वगैरह हट जाते हैं। तो हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए। पहला सैड टू को सही चेंज कर दिया, कंजंक्शन लगा दिया, कॉमा हटा दिए, तो हमारा आधा सही हो गया। कम से कम पूरा नहीं, आधे नंबर तो मिल जाए भाई। फिर बढ़े आगे। तो आगे अब मैं इसको फिलहाल आपको प्रोनाउन वगैरह अच्छे से चेंज करना सिखाऊंगा। फिलहाल मैंने जैसे आपको प्रैक्टिकल बताया वैसे मैं चेंज कर दूं। तो गोपी ने मुझसे कहा कि वह कैन को कुड में। अब देखो चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2। अब मैंने जो ही को चेंज किया, ये चेंज नंबर 3 आ रहा है। प्रोनाउन बदल रहा है। और जो कैन को कुड में चेंज किया, कैन सकता है प्रेजेंट, कुड सकता था पास्ट, ये मैंने टेंस को चेंज किया। ये है चेंज नंबर 4। कुड नॉट हेल्प का हेल्प रहेगा। यू भी चेंज होगा तो ये होगा गोपी सेड टू मी में। अब ये मी है ना, ये भी चेंज हुआ, लेकिन ये इसके साथ ही आएगा 3 में, क्योंकि ये भी प्रोनाउन है और ये भी, मतलब प्रोनाउन चेंज एक ही होगा। टुडे को मैंने बदला दैट डे में, तो ये क्या हुआ, ये समय को मैंने चेंज किया और ये हो गया नंबर 5। तो इस तरह से 5 चेंज हुए, 1 2 3, और 3 में 2 है प्रोनाउन, और ये चौथा टेंस वाला, और ये टाइम प्लेस वाला। तो इस तरह से 5 परिवर्तन होते हैं। अब किस सेंटेंस के अनुसार इनमें अलग अलग चीजें होती है। इंट्रोगेटिव आ गया तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आस्क्ड आएगा, यहाँ पे इफ वगैरह, या फिर WH वर्ड आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे मेजर बात है ना, वो ध्यान रखना कि ये सैड टू किस में चेंज होगा और ये यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा। ये तो मोस्ट ऑफ सही कर देते हैं, मतलब मीडियम से मीडियम बच्चा भी कर देगा। लेकिन जो गलती होती है वो 3 तरह के चेंजेस में होती है, जो कि ये हैं। कौन कौन से, ये वाले, ये अपने प्रोनाउन, टेंस और टाइम प्लेस, यानी ये वर्ड कैसे चेंज होते हैं यही हमें समझना है। यानी ये तीनों आपके करेक्ट होने चाहिए, ये तो मोस्ट ऑफ सही हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको कवर करें। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे कि सैड या सैड टू को कैसे चेंज करते हैं। पर्टिकुलर किस तरह का सेंटेंस है तो किस में चेंज होगा। तो सिंपल सा है, अगर सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव है, साधारण सा वाक्य है, तो सैड का सैड रहता है और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैसे पता चलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा और ये किसी हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से शुरू होगा। कितना बेसिक से बता रहा हूं। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन हो गया, उसमें सैड हो चाहे सैड टू हो, आस्क्ड में। ध्यान रखना, जो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव है, असर्टिव, उनमें सैड का तो सैड, सैड टू को टोल्ड में, लेकिन यहाँ सैड और सैड टू दोनों ही आस्क्ड में। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश वाले वाक्य। कैसे पहचानोगे, बहुत ही सिंपल है, हजारों बार बता चुका हूं मैं। ऐसे सेंटेंस में आदेश दिया जाए, अरे हिंदी इंग्लिश में बताओ सर। सिंपल सा है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, प्लीज, काइंडली शुरू हो, डोंट से शुरू हो, जिनमें आदेश हो, कम हेयर, इधर आओ, गो आउट, बाहर चल जाओ, ओपन द डोर, डोंट प्ले, मत खेलो, प्लीज हेल्प मी, इस तरह के सेंटेंस। उनमें हम, मतलब ये आदेश हो गया, इंपेरेटिव हो गया, तो सैड या सैड टू को निम्न स्थितियों में चेंज करते हैं। यदि आदेश है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में, यदि सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड में, यदि सलाह और आदेश में से समझ में ना आए तो आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। यदि प्लीज काइंडली शुरू हो रहा है तो रिक्वेस्टेड में, वो तो वैसे ही प्लीज कृपया, रिक्वेस्टेड कृपया। और यदि डोंट से शुरू हो रहा है तो फॉरबेड में, अथवा एक नॉट टू का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल में बता दूंगा। इसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी। अच्छा देखो, एक खास बात, एग्जाम के लिए तीनों ही मोस्ट है, बस ये ज्यादातर फेमस यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले और इंपेरेटिव। लेकिन कभी कभार एक्सक्लेमेटरी भी आ जाते हैं, यानी विस्मयादि बोधक। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया जाए। पता कैसे चलेगा सर जी, अरे सिंपल है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ये वाला देखो, ये ठीक है। और ये इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके अलावा हुर्रा, अलास, ओ गॉड, इस तरह के कुछ विस्मय करने वाले शब्द, कुछ आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द, दुख प्रकट करने वाले शब्द भी आते हैं। एग्जाम्पल से पता चलेगा। इनमें क्या होता है, सैड या सैड टू को यदि खुशी है, एग्जाम्पल में खुशी आई है तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम विद जॉय, दुख है तो एक्सक्लेम विद सोरो, आश्चर्य है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कभी कभार ये भी आ जाते हैं, ये होते हैं कामना सूचक, इच्छा सूचक वाक्य, यानी दुआ बद्दुआ वाले वाक्य। कई बार हम दुआएं बद्दुआएं भी देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे,
दूसरा तुम भाड़ में जाओ, है ना, दुआ और बद्दुआ हो गई। इनमें क्या होगा, हाँ अच्छा पहचाने कैसे, ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं, इनके अंत में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, यानी इनमें भी आएगा इनमें भी आएगा, लेकिन ये में से शुरू होंगे। इनमें सेड या सेड टू को यदि खुशी व्यक्त की, सॉरी शुभ कामना है, तुम किसी का भला कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम्हें खुशियां मिले, तो सेड या सेड टू को विश्ड या ब्लेस्ड में, यदि श्राप दिया है, बद्दुआ दी है, तो कर्स्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेड या सेड टू का हो गया कंप्लीट, पहला चेंज। नंबर 2, कोई नोट वोट कर रहा है तो कर लेना भैया, ठीक है, ठीक है। अगला है कंजंक्शन किस तरह से लगते हैं, यानी जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे, बदलेंगे, तो कॉमा वगैरह हटेंगे, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन लगेगा। अब पर्टिकुलर किस सेंटेंस में क्या लगेगा, तो देखो सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, डू से, डस से, हैव से, हैव से, कैन, कुड, मतलब प्रश्न दो तरह के होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब वाले, WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ अथवा वेदर लगाओ, ठीक है, इफ यदि, वेदर की क्या, आप इफ छोटा इफ लगा लो, कोई ये लगा लो। WH वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम, तो फिर उसी WH वर्ड को जो कि है ऊपर क्वेश्चन में, उसी को काम में ले लो कंजक्शन के रूप में। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश वाले वाक्यों में टू लगाते हैं, भूल मत जाना, छोटा सा टू ही लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगेन दैट ही लगाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। तो कुल 5 तरह के सेंटेंस में से 3 में दैट लग रहा है, एक में इफ, वेदर या WH वर्ड, और एक में टू। ये भी आपको याद रखना है। हमने आधी से थोड़ी कम जंग जीत ली है। मेन जंग यहां से स्टार्ट होती है कि प्रोनाउन किस तरह से बदलते हैं। ये पूरी एक प्रोनाउन की टेबल है, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से जैसे क्लासेज में पढ़ाता हूं वैसे ही आपको एक ही, मतलब थोड़ी देर में आपको बदलना सिखा दूंगा, भले ही आपको आज तक ना आया हो, बस मेरे कुछ फिक्स वर्ड हैं उनको दिमाग में डालते जाना। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो पहले इसको वैसे देखो आप कि एग्जांपल क्या ऐसा आता है पेपर में। देखो एक बाहर यहाँ पे किसी व्यक्ति ने, यहाँ पे आएगा सेड टू, और किसी व्यक्ति से कुछ कहा, राम सेड टू मीरा, ही सेड टू हिम, इस तरह से होता है। इस सीट पे जो है वो सब्जेक्ट होता है जो बोलता है, और जिससे बोलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बीच में सेड टू आता है। अब जैसे ये सेंटेंसेस में ही तो सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट, एक थ्योरी खत्म, फिर एक कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, फिर एक सेंटेंस आएगा इस तरह से। तो ये बाहर वाला और ये अंदर वाला। अब ध्यान से सुनते जाना, इस अंदर वाले भाग में, अंदर वाला भाग क्या है, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर टू यू टुडे, ये पूरा अंदर वाला भाग है। तो ऐसे इन कॉमा के अंदर जो भी है उसके अंदर यदि कोई फर्स्ट पर्सन आए, और फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई और वी, तो आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, अवर्स, ठीक है, ये इनकी फॉर्म है। अब थोड़ी ग्रामर में नहीं जाना है, आई और वी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इनको मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म। माई और अवर पजेसिव फॉर्म में, अधिकार वो संबंध दिखाती हैं, मैंने बोला सेकंड फॉर्म। मी और अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये कर्म के रूप में इस्तेमाल होती है, मैंने बोला थर्ड फॉर्म। और माई ये भी संबंध दिखाती हैं, माइन, अवर्स, ये फोर्थ फॉर्म, ठीक है। आप तो ये देखो कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, अवर्स, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर इसके अंदर आए, जैसे कि सेंटेंस में आई आया, जैसे माई आए, अवर आए, अस आए, कुछ भी आए, वो बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन बदलते हैं। एक ही निष्कर्ष है कि अगर आपके एग्जाम्पल में अंदर वाले भाग में, इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग में कोई फर्स्ट पर्सन आए तो बदलेगा। दूसरी बात, कोई सेकंड पर्सन आए, कौन कौन से हैं, यू, योर, यू, योर्स, ये आए तो ये भी बदलते हैं, तो फर्स्ट बदलते हैं, सेकंड बदलते हैं। थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, सी, दे और इट, ही की फॉर्म में ही, हिज, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, देयर्स, इट, इट्स, इट, इसकी फोर्थ फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये नहीं बदलते हैं, तो बदलने वाले कितने हुए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। कब, जब ये अंदर आए, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो आई आया, तो आई किन में से, फर्स्ट पर्सन में से, इसका मतलब बदलेगा। यू आया, यू किन में से, इनमें से, इसका मतलब ये बदलेगा। बदलेगा मतलब हटेगा, हटेगा मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब इसके स्थान पे कोई और आएगा। दोबारा बोलूं, अगर कोई फर्स्ट पर्सन आपको दिख जाए, जो एग्जाम्पल आपको आया, तो वो हटेगा, मतलब उसको अगर आपने उसी को लिख दिया नीचे उतार के तो आपका गलत हो गया। तो हटेगा मतलब उसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, कुछ और आएगा बदल के। अब वो कैसे आएगा भी बता दूंगा, तुम तो ध्यान रखो, ये हटेंगे और ये बदलेंगे कोई और। लेकिन कोई थर्ड पर्सन हो तो वो नहीं हटेगा, नहीं बदलेगा। इसी एग्जाम्पल के अंदर माना यहाँ पे हर लिखा होता, यहाँ पे हर लिखा होता, जैसे यू के स्थान पे हर होता, या हिज होता, ही होता, कुछ तो जो कि तो नीचे आ जाता, वो नहीं बदलते, नहीं हटते। तो पहली बात आगे समझ। अच्छा, अब दूसरी बात, ये बदलते कैसे हैं, इसके लिए ये सूत्र है बहुत
सभी जानते होंगे, फेमस फॉर्मूला है सन बटा 123। इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, कौन से, ये वाले आई वी, आई माई वी वर्स, ये फर्स्ट पर्सन एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट कहाँ होता है, ये रहा सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में शुरू की सीट पे जो बैठा है वो सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन जब भी बदलेंगे, बदलने के लिए सब्जेक्ट के पास कॉन्टैक्ट करेंगे। टू मतलब सेकंड पर्सन, कौन से हैं, यू, योवर, यू, ये बदलते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। और थ्री मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलते हैं। तो थर्ड की तो बात ही मत करो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। अब जरा मैं आपको बदल के दिखा दूं इस वाले एग्जाम्पल को, थोड़ा पेशेंस रखो। और जो जानते हैं उनको झल्लाहट आ रही होगी कि सर जी कैसे, थोड़े बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बिल्कुल नहीं जानता। अरे बहुत सारे नहीं जानते हैं यार, एक्सपीरियंस, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। तो देखो, ही कैसा सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। एक असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। टोल्ड टू मत कर देना, सेड टू पूरा हट के टोल्ड में आएगा। कंजक्शन दैट लगाया, दैट लगते ही सारे कॉमा वगैरह हट गए, दोनों वाक्य जुड़ गए। अब हमारे सामने आई आ गया। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये बदलने के लिए सब्जेक्ट यानी ही से कांटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ही है तो ही, अब हाँ सॉरी मेरी लैंग्वेज में सुनो, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, ही। छोटी सी बात है, जिसके अनुसार बदलता है वही आ जाता है। तो जो आई ही के अनुसार बदलेगा मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है। यहाँ पे सी होता, सी सेड टू मी, सी होता तो फिर ही नहीं कौन हो जाता, सी होता, सी आ जाता। यहाँ पे यू सेड टू मी, यू होता सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कौन, यू आ जाता। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कोई दिक्कत। लेकिन थोड़ा सा और सिखा दूं मैं आपको। सपोज करो यहाँ पे आई नहीं था, यहाँ पे था माई। हालांकि माई के साथ एम नहीं आता, पर आप सोच लो थोड़ी देर के लिए कि माई लिखा हुआ है, तो क्या माई बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये भी इसी लिस्ट में है। देखो आई माई, ये सब के सब मिला के क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये तो इनकी फॉर्म है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो माई भी चेंज होगा। अब माई किससे चेंज होगा, ये भी सब्जेक्ट से होगा। इनमें से कोई भी हो, सभी बदलने के लिए सब्जेक्ट के पास कॉन्टैक्ट करेंगे, सब्जेक्ट है ही। तो मेरी थ्योरी क्या थी कि जो जिसके अनुसार बदलता है वही आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ले आए ही, तो भाई माई ही के अनुसार बदलेगा तो ही तो आएगा। अभी तो यही तो बोल रहा था मैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब एक नया पेज फंस गया, उस पेज से कैसे सुलझें, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। थ्योरी ये कहती है कि यहाँ जो पर्सन हट रहा है वो जिसके अनुसार बदल रहा है, तो वो जिस फॉर्म में हट रहा है, आने वाले की वही फॉर्म आएगी, आने वाला उसी शक्ल में आएगा। माई इधर देखो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और ही कौन सी फॉर्म है, ही फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब माई बदलेगा तो ही के अनुसार ही, मोटा मोटा अनुमान तो ही लगभग ही आएगा, लेकिन फॉर्म के अनुसार आएगा ना। तो माई चूंकि सेकंड फॉर्म है तो ही ना आकर के ही की सेकंड फॉर्म हिज आएगी। सॉरी, अब आएगा हिज। अब तो आगे होगा समझ में, यानी ये फॉर्म सेकंड है, ठीक है, माई सेकंड फॉर्म है तो हिज सेकंड फॉर्म ही आएगी इसके लिए। सपोज करो यहाँ पे मी होता, सपोज करो मी होता, मी। अब मी भी इसी से बदलेगा, आएगा लगभग ही, लेकिन ही ना आकर के मी चूंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म हिम आएगा, तो हिम आ गया यहाँ पे। इस तरह से बदलता है। अब तो आगे होगा समझ में। सपोज करो यहाँ पे सी होता, सी होता, तो अब कौन आता बताओ, सी की थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो हर आता। इस तरह से ये बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, आई, ठीक है। मेरे पास एक और भी है ब्रह्मास्त्र, वो सर मेरे कोई पिछले व्यूवर हैं वो तो जानते होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ब्रह्मास्त्र भी चला सकता हूँ, उसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ। मतलब मैंने एक वो ट्रिक सी बनाई है। वो ट्रिक ये क्या कहती है, देखो अगर आप इस चीज़ को ना समझोगे, यहाँ पे यार जैसे देखो इस बात को देखो तुम कि आई तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन माई कैसे चेंज किया नहीं आया हो तो अब दोबारा समझ लो उस ट्रिक से। सपोज करो 3 फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली का नाम फर्स्ट पर्सन है, इसका नाम सेकंड पर्सन है, इसका नाम थर्ड पर्सन है। इस फैमिली के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर वाली रैंक है, सब दादाजी रैंक है। किसी फैमिली में दादाजी सबसे ऊपर होते हैं तो ये दादाजी है, यानी आई भी दादा है, वी, यू, ही, सी दादी है, थे, इस तरह से। जो सेकंड रैंक है, सेकंड फॉर्म है, ये सभी पिता हैं, ये दादा है और ये पिता रैंक पे हैं। और मी, अस, यू, हिम ये बेटा रैंक पे, दादा, पिता, बेटा। और जो नीचे वाली है ये पोता रैंक पे, तो दादा, पिता, बेटा और पोता। अच्छा, इस फैमिली का आना जाना, यानी इनका रिलेशन है, इनका चलन है, इनका आन जान है इस परिवार से, जिस परिवार को कहते हैं हम सब्जेक्ट फैमिली, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ सीट पे जो भी होगा ये उससे कांटेक्ट करते हैं। इनका आना जाना है ऑब्जेक्ट से,
यहाँ पे जो होगा उससे ये मतलब बदलते, उसके अनुसार बदलते, मतलब इनसे है। अब सुनो, अब माई जो है इस फैमिली का पर्सन है, इस फैमिली का रिलेशन कहाँ से है, यहाँ से, इस घर से, इस घर में जो भी बैठा हो उससे। इसने कॉल किया, ठीक है, इसने फ़ोन उठाया। ये जो कॉल करेगा तो इस घर में नहीं करेगा, ये कॉल इसी घर में करते हैं। अब ये भी इनमें से कोई भी होगा वो कॉल कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब इसने कॉल किया, अब कॉल करने वाला कौन है इस फैमिली का, दादा है, पिता है, बेटा है या पोता है, कौन है बताओ। तो माई कौन है, पिता है। तो पिता ने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया किसने, ही कौन है बताओ, ही दादा। तो पिता ने फ़ोन किया, दादा ने फ़ोन उठाया। तो क्या पिता दादा से बात करता है, नहीं। नियम क्या कहता है, दादा दादा से बात करता है, पिता पिता से बात करता है, बेटा बेटे से बात करता है, पोता पोते से बात करता है, बराबर रंग पे तो बात करते हैं हम, ठीक है। तो इस पिता ने इससे क्या कहा होगा, ओ दादाजी नमस्ते, हाँ और बट बढ़िया बढ़िया, हाँ अपने बेटे को भेजो ना, मतलब मेरी रैंक के आदमी को भेजो ना, मैं उससे बात करूँगा। तो ये दादा कहेगा किससे, अपने बेटे से, इसकी रैंक के लिए। तो इसकी रैंक देखो यहाँ पे बराबर हो गई, तो इसने अपने बेटे को भेजा। तो अब देखो ये पिता और ये पिता दोनों आराम से बात कर रहे हैं, हो गया। ये है वो ब्रह्मास्त्र जो अक्सर मैं चला ही देता हूँ, अगर कोई नहीं सीख पाया तो फिर ज़रूर सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आई। अब देखो आई था, तो आई भी दादा है और ही भी दादा है। तो दादा ने दादा से कहा यार आ जाओ, बहुत दिन हो गए बात करेंगे। तो ये इसके पास आ गया। अब देखो ये दादा 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 रैंक है, फर्स्ट रैंक है, दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। एम को वाज में चेंज करो, टेंस बदलते हैं, टेंस की टेबल आगे आएगी। राइटिंग का राइटिंग, अ लेटर टू। अब फिर रुक जाओ, यू आ गया। यू बोलो चेंज होगा नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये नहीं होते हैं। फर्स्ट सेकंड होते हैं, ये नहीं होते। यू, अब जो सेकंड पर्सन है वो किससे चेंज होते हैं, इनका आना जाना कहाँ है, इस फैमिली में। इस फैमिली में जो भी बैठा होगा ये उसको कॉल लगाएंगे। तो यू ने कॉल लगाया यहाँ पे। अब यू फॉर्म कौन सी है, अब देखो मोटा मोटा सुनो, यू बदलेगा मी से, तो लगभग मोटा मोटा अनुमान कहता है कि मी आएगा, मोटा मोटा अनुमान है। लेकिन हमें मोटे अनुमान से काम नहीं चलाना, बारीक अनुमान चाहिए, रैंक चाहिए, दादा पिता वाली रैंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज फंस गया। पेज कैसे फंस गया कि देखो यू और यू सेम रैंक है, फर्स्ट भी यू है और ये भी यू है, यानी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में यू होती है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू होती है। अब अगर इसको फर्स्ट माने, दादा माने, फर्स्ट माने मतलब दादा माने, तो ये दादा है, तो इसको दादा माने। तो दादा ने फ़ोन किया और उठाने वाला कौन है, मी कौन है, मी कौन से रैंक है, मी कौन है, मी कौन है, मी है बेटा। तो दादा ने फ़ोन किया, बेटे ने फ़ोन उठाया। तो दादा ने बेटे से क्या होगा, अपने दादा को भेज। अगर ये फर्स्ट था तो इसने अपने दादा को भेजा, तो यहाँ भेजा होगा आई। क्या भेजा, आई। अब ये गलत हो गया। अब क्यों हो गया सर, हमें तो बताओ, मुझे पता है, अब मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये गलत इसलिए हो गया कि ये दोनों फॉर्म दिखने में एक जैसी हैं, तो फिर अंतर कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, कभी मत भूलना। चलो दो बता दूँ। पहली बात, यदि यू किसी सेंटेंस के शुरू में आए तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म वाला है, दादा है, क्योंकि शुरू में कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट सेंटेंस से शुरू में आता है और ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वो दादा हो गया। मतलब उस दादा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, वो सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर बीच में आया है तो फिर वो थर्ड फॉर्म है ना, ये वाली। लेकिन क्या ये प्रमाणिक बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे ये बात खंडित हो जाएगी, मतलब ये बात टूट जाएगा। तो मैं आपको पक्का रूल बता रहा हूँ, अगर यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आए तो वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब तभी आती है जब वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आती है। यदि यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब नहीं है तो वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी ये वाली फॉर्म है। अब यहाँ पर यू के बाद क्या है, टुडे। टुडे कोई हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है क्या, नहीं है, तो ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो फिर अब हमें पता लग गया कि ये है, ये रैंक कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। मेरे ब्रह्मास्त्र वाली लैंग्वेज से कौन सी है, ये दादा पिता बेटा, तो ये बेटा है। बेटे ने फ़ोन किया, उठाया किसने, ये देख लो, उठाया किसने, ये कौन है, पोता। दादा पिता, सॉरी बेटा, हाँ सॉरी बेटा, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, तो ये मैच हो गई रैंक। ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ये इसने इससे कहा कि आ जा यार बात करेंगे, तो यही आ गया, टुडे को दैट डे में। इस तरह से ये चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं अपनी क्लास का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्लास का एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे मैं इसको समझाता हूँ तो 100% बच्चों को समझ में आ जाता है कि सर वाह, क्या आपने दादा पिता बेटा से बताया यार, ये मतलब समझ में आ गया। फिर मैं जैसे ही अगला एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे रखा यू। चलो मैं तुमको भी देता हूँ यार, क्लास वाला एक्सपीरियंस आप भी लो। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये होना चाहिए कंप्लीट।
चलो देखो, ये मैंने कहा यहाँ पे सी सेड टू हिम यू कैन नॉट हेल्प मी। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो फटाफट से, है ना, और इसको फटाफट चेंज करके देखो। अभी भी बताया यार, मन कर रहा होगा ना कि हम भी सीख गए, फटाफट से चेंज करो। पॉज करना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो अभी आया, बस वीडियो को पॉज करके करते रहो। तो वीडियो को पॉज किया होगा, अब फटाफट देख लेते हैं। तो सी, अब जब सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्यों? क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, हिम कंजक्शन दैट। अब मैं यहीं से चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक कर लेना, मुझे पता है एक्सपीरियंस के आधार पर कितने सारे बच्चे गलत करेंगे। अब यहाँ पे आपने लिखा होगा सी, जिसने लिखा है सी उनका गलत है, उनका गलत हो गया। क्यों हो गया? सुनो, पता है आपने क्या मैसेज लिया होगा पहले वाले एग्जाम्पल से, कि जो शुरू में आता है वो शुरू वाले के अनुसार बदलता है, जो बाद में आता है वो बाद वाले के अनुसार बदलता है। ये शुरू और बाद की डेफिनेशन मत लाओ, एक्चुअल डेफिनेशन लाओ कि शुरू बाद से फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ जहाँ वहीं से वैसे बदलेगी। रूल के अनुसार बदलो। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, ये वाला सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। तो ये यू है ना, ये सी से नहीं, ये हिम से बदलेगा। और आपने इसको यू को किससे बदल दिया? सी से। सी कौन है? सब्जेक्ट। तो ये आपने गलती कर दी, यू बदलेगा हिम से। अब यू कौन सी फॉर्म है? शुरू में आ रहा है, यू के बाद कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाली फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो, मोटा मोटा अनुमान कौन है कि हिम आएगा, लेकिन फॉर्म जब मिलान करते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हिम कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो हिम की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? ही आएगी, तो यहाँ पे आएगा ही। अब ये सही हो गया, ही। कैन को कुड में, नॉट का नॉट, हेल्प का हेल्प, मी। अब मी कौन सा है? इनमें से है, ये पर्सन फर्स्ट है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है? सी। ये फॉर्म कौन सी है? फॉर्म देखो, ये थर्ड फॉर्म है, यानी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी ये दादा पिता बेटा है। अब बेटे ने फ़ोन किया, फ़ोन किसने उठाया? सी, दादी ने। बेटा दादी से बात करेगा क्या यार? है ना, दादी से बात नहीं करेगा। तो इस बेटे ने दादी से क्या कहा होगा? अपनी पोती को भेजो। क्यों उससे बात करेगा? बराबर रैंक हो जाएंगी। तो दादी ने इसके लिए किसको भेजा होगा? हर को भेजा। अब ये बराबर रैंक है, देख लो रैंक, देख लो रैंक, थर्ड, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से चेंज होते हैं ये हो गया। अब बड़े भाई आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, हर वीडियो में देता हूं, इसमें खो गया था। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी का अंदाज पसंद है और ऐसा लगता है कि महेश गुरुजी हमें इंग्लिश ग्रामर सिखा सकते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिलते, कोई यहाँ मिला कोई वहाँ मिला, हमें सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए। यूट्यूब पे भी है लेकिन उतना डिटेल में नहीं है, सीक्वेंस में भी नहीं है। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यानी प्ले स्टोर पे जाना और महेश गुरुजी लिखना, मेरा फोटो दिखेगा, उसको डाउनलोड करना, फिर रजिस्टर करना। पेड कोर्स में जाना, पेड कोर्स में आपको 2-3 कोर्स मिलेंगे। एक है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, वो सेकंड नंबर पे है, उसमें सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस से कराइए, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, डिटेल में करवाइए, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, चीज़ें क्रम से हैं, जैसे ये टॉपिक भी वहाँ पे डिटेल में है 3-4 वीडियो में। इसके अलावा एक इंग्लिश राइटिंग कोर्स है, अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता तो इंग्लिश लिखना कैसे सीखे, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर आपको करवाई जाएगी, लेकिन उसका फोकस किया गया है, उसको मैंने जोड़ा है लिखने से। उसमें कंपोजिशन, लेटर राइटिंग वगैरह, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ भी आपको मिल जाएंगी। एक स्पोकन कोर्स है, उसको मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि बोलना तो कोई सिखा ही नहीं सकता, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। आप चाहो तो वो भी पढ़ा है, छोटा ही कोर्स है, कम पैसे का है, वो भी ले सकते हैं। अब चूंकि एक्स्ट्रा मैथ लगी है तो इन तीनों ही कोर्सेज में थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ेगी, परचेज करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पे भी आप देख रहे हो, गला सूख रहा है, पूरी जान लगा रहा हूँ, जान लगा दूंगा, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा, फ्री में भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब चलो, दूसरी है टेंस चेंज। टेंस कैसे बदलते हैं? तो देखिए, प्रेजेंट, एक नियम तो ये काम करता है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, लेकिन मैंने पूरा लिखा ही दिया जुगाड़। अब यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये तुम्हें तो याद करने पड़ेंगे यार, याद दिमाग में थोड़ी डालूंगा, मैं तो बोल दूंगा फटाफट से। इस टेबल को चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना, याद करना। तो देखो, यदि सब्जेक्ट के साथ V1 आए या V1 में ऐसे इस लगाओ, तो क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। डू नॉट, डज नॉट को डिड नॉट में, इज एम आर को वाज वर में, हैज हैव को हैड में, हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या फिर डिड के साथ V1 आए यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। वाज वर को हैड बीन में, हैड का हैड रहता है, चेंज नहीं होता, हैड बीन का हैड बीन रहता है, चेंज नहीं होता।
विल हो चाहे सेल हो, इन दोनों को वुड में ही बदलते हैं। बहस मत करना सर सेल को शुड में क्यों नहीं बदलते, हमने सब हिसाब किताब लगा के देख लिए। हिसाब किताब ऐसा बनता है कि विल हो सेल हो वुड में ही चेंज होता है। कैन को कुड में, मे को माइट में, वुड का वुड रहता है, कुड का कुड रहता है, मस्ट का मस्ट रहता है, माइट का माइट रहता है, शुड का शुड रहता है। ये चेंज नहीं होते, ठीक है, ये वाले और सब ये चेंज होते हैं। टेंस के अनुसार देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देख रहे हो ना, हैज़ बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैड बीन पास्ट, हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। आप टेंस से कर लो वैसे कर लो, ये टेबल आपके सामने, आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। लेकिन ये चेंज नहीं भी होते कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या रिपोर्टिंग वर्ब में सैड ना हो, से या सेज हो। इसके मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, वो बता दूंगा। पर एग्जाम में ज़्यादातर वो सैड या सैड टू देता है क्योंकि उसको बदलवाना है, फ्री में नंबर थोड़ी देना है। अगला है, हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ कई बार आ जाता है, उसको आप गलती से बदल देते हो क्योंकि इतना बदलो बदलो बदलो, बदलने का भूत सवार है और हर कुछ बदल रहे हो। अरे कुछ नहीं बदलता है, सूरज पूरब दिशा में उगता है, वो अब भी उगता है। बदल दिया तो सेकंड फॉर्म कर दी, उगता था मतलब बंद हो गया क्या, ये बात है। तीसरा है टाइम तथा प्लेस संबंधी चेंज। दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, एगो बिफोर, ये इस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें कोई खास बात नहीं है, मेन चीज़ है प्रोनाउन चेंज करना, टेंस चेंज करना। ये गलती से चेंज ना भी हो तो एग्जाम्पल गलत नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया टाइम प्लेस। अभी क्यों बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा जगाओ। मैं यहाँ खुश हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ खुश हूँ, मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ खुश हूँ। अब ये बात कहीं आप, मैंने रोहन से कहा मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है। तो फिर ये बात जब इनडायरेक्ट में जाएगी तो मैंने रोहन को बताया कि मैं, अब ये बात कहीं और बताई जाएगी, मैं वहाँ खुश था, क्योंकि जगह तो बदलेगी यार। ये बात मैंने यहाँ खड़ा होकर बोली है, अब मैं इस बात को वहाँ बता रहा हूँ 5 लोगों को, मैं वहाँ खुश था। मैं जयपुर में बोली बात, मैं यहाँ खुश हूँ। मुंबई में जाकर बोलूँगा मैं वहाँ खुश था, तो जगह तो बदलेगी, जब बात बदलेगी उसी जगह पर खड़े खड़े थोड़ी बोलोगे दोनों बातों को। यह बहुत अच्छा है, मैंने कहा यह बहुत अच्छा है, 5 दिन बाद क्या बोलूँगा, वह बहुत अच्छा था। 5 दिन बाद का मैटर कहाँ से आ रहा है, सैड आ रहा है ना, कहा था। हर एग्जाम्पल में सैड देखो, सैड कहा था, मोहन ने कहा था मतलब पहले कहा था। तो जो बात कही थी वो उस जगह खड़े हो कही होगी, यह बोला होगा, आप क्या बोलोगे वह, उस दिन बोलोगे आज, उस दिन, ये इसलिए चेंज होते हैं, ठीक है, ये लॉजिक है। चलो हो गया। अब फटाफट से 5 तरह की 5 टेबल आपको लिखवा दी। अब थोड़ा एक्सरसाइज हल करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। असर्टिव और सिंपल सेंटेंस, इसका एक ही फॉर्मूला है कि ये सब्जेक्ट से शुरू होंगे, फुल स्टॉप आएगा, रूल्स वगैरह सब बता दिए। फटाफट से मैं चेंज करता चल रहा हूँ। अरुण सेड टू मीरा आई विल नॉट गिव यू माई बुक। हाँ प्रैक्टिस तुम्हारी, वीडियो को पॉज करना, हर बार नहीं कहूँगा, मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो पागल हो जाता हूँ पढ़ाने में। जैसे ऐसे हुआ, फटाफट से वीडियो को पॉज किया, कॉपी उठाई, चेंज करके देख लिया। अभी मैं हल करवा रहा हूँ, चेक कर लेना सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो ठीक है, अरुण टोल्ड मीरा, कंजक्शन दैट। सिंपल बात है, टोल्ड आएगा, मीरा वो दैट आएगा, क्योंकि सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो असर्टिव सेंटेंस है दैट। अब आई बदलेगा अरुण से। अब देखो किसी का नाम आए और लड़का है तो ही, अरुण है, गोपाल है, माई फादर है, टीचर है, ही। हाँ टीचर सी भी हो सकता है, क्योंकि टीचर तो लेडीज भी हो सकती है ना। मतलब कोई लड़के का नाम आए तो ही मानो उसको, लड़की है तो सी मानो उसको, बॉयज हैं गर्ल्स है तो दे समझो, मतलब दे के अनुसार फिर चेंज कर देना। तो अरुण ने मीरा से कहा कि आई, अब आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अरुण से। अरुण मतलब यहाँ पे ही बैठा हुआ है, समझो ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि ही आई फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ही आ गई। माई होता तो ही माता। विल को बताओ, वुड में चेंज करते हैं, नॉट गिव यू। सेकंड पर्सन है, मीरा से चेंज होगा। मीरा कौन है, सी है, लेकिन ये फॉर्म कौन सी है, थर्ड है, क्योंकि बीच में आ रही है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर बुक। फटाफट चेक करो अपना सही है गलत है। अगला देखो, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा सूरज पूरब दिशा में उगता है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। टीचर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर सेड 2 and 2 मेक 4। मतलब ये सारी बातें जो मैंने बोली ये सब सार्वभौमिक सत्य हैं, इनका टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। टीचर ने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब आपने फटाफट से इज को वाज में चेंज कर दिया। टीचर ने कहा पृथ्वी गोल थी, वाज से थी बोलेगा, इसका मतलब क्या है, मतलब पहले थी अब नहीं है क्या,
तो मतलब पृथ्वी गोल थी, अब नहीं है क्या? सूरज पूर्व दिशा में उगता है, उगता था कर दिया, मतलब पास्ट में उगता था, अब नहीं उगता है क्या? अब भी उगता है। तो सार्वभौमिक सत्य को आप सुबह दोपहर शाम दिन रात कभी भी बोलो, वो मुझे ऐसे ही निकलते हैं, इसलिए उस पर टेंस का प्रभाव नहीं आता है। 2 2 4 होते हैं, मतलब होते ही हैं, आज बोल लो, कल बोल लो, 4 दिन बाद बोल लो, इसलिए इनका टेंस चेंज नहीं होता। तो इसको जो लिख दो, द टीचर। अब देखो सैड का सैड रहेगा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, इसमें टेंस चेंज होता तो राइज का रोज होता है, ROS रोज, ठीक है, सेकंड फॉर्म, लेकिन करना नहीं है। कविता सेड टू हिम, आई हैव नॉट डन योर होमवर्क टुडे। कविता टोल्ड, अब टोल्ड आएगा हिम दैट, आई को चेंज करेंगे कविता से, कविता है ये, तो कौन आएगा? सी आएगा, कविता लड़की है, सी। हैज़ को हेड में, तो यहाँ पे हेड आएगा, हैड नॉट डन। योर को चेंज करेंगे हिम से, ठीक है, तो योर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है। हिम की सेकंड फॉर्म क्या है? ये तो थर्ड है, हिज, तो यहाँ पे हिज आएगा। देखो सेकंड सेकंड मैच हो रही है ना। ये इसी को क्यों लाया? क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट कोई भी हो। होमवर्क टुडे को दैट डे में, इस तरह से। माई फादर सेड टू मी, यू कैन नॉट बी सक्सेस लाइक मी। मेरे पिता ने मुझसे कहा तुम मेरी तरह से सफल नहीं हो सकते। तो माई फादर टोल्ड मी दैट। अब देखो यू चेंज करना है, यू कौन सा है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे मी से, लेकिन फॉर्म कौन सी है? यू फर्स्ट, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मी आई, है ना, मैच कर गई ना, फर्स्ट फर्स्ट। कैन को कुड में, वुडंट बी। अब दादा पिता मैं बार बार थोड़ी बोलूँगा, तो थ्योरी थी, समझा दी यार, यहाँ पे तो वही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस तरह से बोलो। आई कुडंट बी सक्सेस, सक्सेस लाइक। अब मी को चेंज करना है तो मी माई फादर से होगा। अब देखो माई से मत कर देना, माई फादर पूरा फ्रेज है, माई फादर, मेरा पिता कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष होगा, ही है, ऐसा नहीं माई से चेंज कर दिया, नहीं, माई फादर पूरा, मेरा पिता कोई व्यक्ति है, ही है। तो मी यहाँ पे ही लिख रहा है, तो मी के लिए फिर क्या? थर्ड फॉर्म हिम जाएगी, हिम, हिम, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हिम, ही नहीं जाएगा। राखी सेज टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो राखी, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? सेज। एक खास बात, अंदर का टेंस, प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होंगे, टेंस 2 स्थितियों में चेंज नहीं होता। एक तो या तो यहाँ पे सनराइजेज, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हो तो 2 2 4 होते हैं, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी तब। या फिर जब बाहर से या सेज आ जाए, या फिर विल से आए। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में होगी तो फिर, अब सैड पास्ट है, सैड तो ये सैड है ना, पास्ट है, से की सेकंड फॉर्म सैड है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। जब पास्ट में होती है तो टेंस चेंज होता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो चेंज नहीं होता। लेकिन बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में होगी तो क्या बोलेंगे? से या सेज। फ्यूचर में होगी तो विल से या सैल से हो, तो भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, ये भी रूल है। तो राखी, अब सेज को बदलते हैं टेल्स में। राखी टेल्स मी दैट आई, अब देखो आई तो चेंज होगा राखी से, राखी मतलब सी आएगा, इज एम को वाज वर्ब में। योर चेंज होगा मी से, तो यहाँ पे आएगा माई। ओ मैंने वाज मैंने ही चेंज कर दिया, देखो ये मेरा दिमाग खराब है, चेंज नहीं होगा, सी के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आता है, सी के साथ इज आएगा, ये तो वो सब्जेक्ट का चक्कर है ना, लेकिन टेंस चेंज नहीं किया, करता तो वाज आता। योर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा माई। बेस्ट, इस बात का भी ध्यान रखना, मतलब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सैड ना हो, से या सेज हो, विल से हो, तो अंदर का टेंस चेंज मत करना। टेंस मतलब इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज मत करना, कैन को कुड में चेंज मत करना। ये हो गया अपने असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नोट कर रहे हो, फटाफट से नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है अपना क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न वाले वाक्य, यानी जिनमें क्वेश्चन दिया गया हो। पर हाँ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फटाफट बना के देखो, ठीक है, फटाफट जल्दी। वीडियो पॉज किया था, कर लिया होगा, तो देखिए इनको कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। राहुल सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी आएगा। अब देखो यहाँ पे दैट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। WH वर्ड से अगर कोई प्रश्न शुरू है तो उसी WH वर्ड को नीचे उतार दो, नीचे लिख दो, और अब इसको उस नज़र से देखो तुम अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं बोलेगा, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में जो बोलेगा, बस ये कंजक्शन बन जाते हैं। तो अब ये वही काम कर रहा है जो दैट कर रहा था, इसके लगते ही सारे कॉमा हट गए।
अब बचा क्या, ये तो कंजक्शन है बेचारा। आर यू डूइंग नाउ, क्या तुम कर रहे हो। अब जो तुम गलती करोगे पता है वो क्या करोगे, तुम आर को नीचे उठा के वाज में चेंज करोगे, क्योंकि इस एम आर को वाज में चेंज करते हैं भाई, सैड है तो चेंज होगा। अब यही गलती हो गई। बस ये मूल मंत्र है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसमें एक नियम काम करता है कि, और वो नियम इसमें नहीं सभी में है, 2-3 बार बोलूंगा, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस को जो अंदर वाला है उसको सिंपल असर्टिव बना देते हैं, यानी वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। सिंपल यानी असर्टिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव तो कैसा खराब होता है, असर्टिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, इसलिए सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो अब यहां पर ये आर से शुरू नहीं होगा, मतलब आर को तो चेंज करेंगे बाद, ये यू से शुरू होगा। यू मतलब सब्जेक्ट है, तो पर अब सब्जेक्ट बदल के आएगा। यू कौन सा है, वो सेकंड पर्सन है, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी से बदलेगा। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मी की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, आई। और अब आर आई के साथ इज एम आर को वाज, बस ये चेंज करना है। अगर आपने लिख दिया वाज आई तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, अभी भी प्रश्न है, जबकि हमें प्रश्न नहीं रखना है, हमें सिंपल ये रूल है। आई वाज कर दोगे ना, ये आई वाज डूइंग, और नाउ को देन में, और लास्ट में बताओ चिन्ह कौन सा आएगा, कौन सा मार्क करूं। ये सिंपल है, अब क्वेश्चन नहीं रहा तो अब फुल स्टॉप आएगा। छोटी छोटी बात है। अवर टीचर सेड कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो अवर टीचर, अब देखो सैड हो चाहे सैड टू आस्क्ड में चेंज होगा, लेकिन अब थोड़ा रुक जाओ, तुम सेंटेंस को पूरा पढ़ के देख लिया करो। इसमें आगे यू आ रहा है एक, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बदलने के लिए। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सैड पे ही रुक गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं तो यू कैसे बदले। तो ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें अंदर यू, योवर, यू आए, सेकंड पर्सन आए, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो। अब कुछ भी मान सकते हो, मोस्ट ऑफ मी मानते हैं, मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, हर मान सकते हो, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा कि टीचर ने किससे कहा। जो भी कहा है वो आपने देखा होगा, आप उसे कुछ भी मान लो, लेकिन मोस्ट ऑफ आप मी लिखते हैं, और उस मी को ऐसे कोष्टक में लिख दो, या मत लिखो, फिर भी आपको ये मी मान करके चेंज करना है। अब कंजक्शन क्या आएगा, कैन। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड नहीं है तो इफ आएगा, इफ या वेदर। तो अब लिखो इफ। अब हमें यू चेंज करना है तो यू आसानी से चेंज हो जाएगा, मी से चेंज होगा तो यहाँ पे कौन आएगा, आई, है ना। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आई। कैन को फिर इधर ले जाओ, कैन को इधर ले जाओ, चेंज होके जाएगा कुड में। सॉल्व दिस को दैट में, दैट क्वेश्चन, और लास्ट में चिन्ह कौन सा आएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। पढ़ के देख लेते हैं। हमारे टीचर ने कहा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अवर टीचर आस्क, हमारे टीचर ने पूछा मी मुझसे, इफ की क्या, इफ की क्या, आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि क्या मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। इस तरह से। रोहित सैड व्हेन विल यू रिटर्न माय फ्रेंड, रोहित ने कहा, अब सॉरी सैड नहीं, रोहित ने पूछा, एक मजेदार चीज करा रहा हूं आपको। रोहित ने पूछा तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, तो रोहित ने बात किससे पूछी, रोहित ने पूछा मेरे दोस्त तू क्या कर रहा है, तो रोहित ने अपने दोस्त से कही होगी ये बात। तो जिससे कहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सैड या सैड टू के बाद आता है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट अंदर भी फंसा हो सकता है, अंदर हो सकता है। वो पता कैसे लगेगा, या तो शुरू में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, कॉमा से वो अलग होगा। जैसे माना यहाँ पे रोहित कहता माय फ्रेंड, भूल जाओ ये है, रोहित कहता मुकेश व्हेन विल यू कम, मुकेश तुम कब आओगे। तो दो बात है, रोहित सैड टू मुकेश, रोहित ने मुकेश से कहा तुम कब आओगे, तो ऐसा होता पैटर्न। या फिर रोहित सैड मुकेश, यहाँ पे लिखा होता मुकेश शुरू में, और फिर कॉमा होता मुकेश तुम कब आओगे। तो जिससे कहा वो कौन है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अंदर आ सकता है, तो पहले उसको बाहर निकालो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसने कहा, रोहित ने किससे कहा, मेरे दोस्त, मेरा नहीं रोहित का ही होगा वो। अब अगर आप इसको यहाँ लाओगे, आपने लिख दिया माय फ्रेंड, मतलब आप कहोगे सर इसको मैं बाहर ला रहा हूँ और आप माय फ्रेंड के रूप में ले आए, तब भी गलत है ये। क्यों, अब देखो रोहित ने मेरे दोस्त से कहा, रोहित क्या करा है, रोहित ने कहा मेरे दोस्त तू कब आएगा। अब तुम कह रहे हो रोहित ने मेरे दोस्त से कहा तू कब आएगा, अब ये रोहित का नहीं रहा, मेरा हो गया, तो ये भी चेंज होके आएगा। तो अब जब रोहित का दोस्त बनाओगे ना इसको, तो यहाँ पे लिखोगे आप रोहित आस्क्ड हिज फ्रेंड, रोहित ने अपने दोस्त से कहा, उसके दोस्त से कहा। अब ये इसका, ये रोहित का कंजक्शन वैन, WH वर्ड है, यू को चेंज करेंगे, हिज फ्रेंड मतलब ही है, तो यहाँ पे आ गया ही, विल को वुड में, रिटर्न कि वह कब लौट। अब देखो इसको पढ़ के देख लो, रोहित ने अपने दोस्त से पूछा कि वह कब लौटेगा, नहीं चेंज करते। रोहित ने मेरे दोस्त से कहा वह कब लौटेगा, अब रोहित का नहीं मेरा हो गया, अंदर ही पड़ा रहने दिया, बाहर नहीं लाए, तो बहुत भयंकर गलती है। रोहित ने कहा वह कब लौटेगा मेरा दोस्त, फिर तो बेतुका ही है,
तो ये बारीकियाँ हैं, ये एडवांस लेवल है जो किसी और वीडियो में कभी मूड हुआ तो मैं बहुत अजीब आदमी हूँ, पता नहीं करवा दूंगा। अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, एक थोड़ा सा एडवांस फंसाया है। चांदनी है ना, चांदनी आस्क्ड मी, चांदनी ने मुझसे पूछा डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो चांदनी, अब देखो तुम कहोगे सर आस्क्ड क्यों दे दिया, तो दे दिया, उसकी मर्जी यार, बदल के दे दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, इसको आस्क्ड रहने दो। अब ऐसा मत करना कि आस्क्ड तो स्टेट टू चेंज कर दूँ कि ज़्यादा स्मार्ट बन जाओ, उस पहले बदल के दे दिया। अब यू को चेंज करो, पहले यू इधर आएगा, यू मी से चेंज होगा तो आई आएगा। अब तुमने गलती से कर दिया डिड और ये हो गया गलत, क्यों, इसमें एक लॉजिक काम कर रहा है। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में। बीच में एक रूल बताया था कि सभी तरह के सेंटेंस सिंपल असर्टिव बन जाते हैं, और वो किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से। अब पास्ट इंडिफिनिट का असर्टिव बनना है, सिंपल बनना है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा आई लाइक्ड, और मी को चेंज करेंगे तो चांदनी से, चांदनी लड़की है तो यहाँ पे आएगा हर, और ये फुल स्टॉप। अगर ये डू यू नॉट लाइक मी होता, डू यू नॉट, तो फिर डिड नॉट में चेंज हो जाता, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव बनता, उसमें भी डिड चाहिए, तो यहाँ पे आई डिड नॉट लाइक, इस तरह से होता। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। चलो अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश वाले वाक्य, शुरू करते हैं। अरे फटाफट से तुम भी वीडियो को पॉज करके कर लो, कर लिया होगा। द टीचर ने हमसे कहा इस प्रश्न को हल करो, तो टीचर हमेशा आदेश देगा बच्चों को, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर्ड। आप चाहो तो आस्क्ड भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर ऑर्डर्ड अस। कंजक्शन क्या लगेगा, तुम गलती करोगे दैट लगाओगे, दैट नहीं लगाना है, टू लगेगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉल्व। दिस को दैट में, दैट क्वेश्चन, ये हो गया। माई फादर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे पिता ने मुझसे कहा सुबह जल्दी जागा करो, तो ये एडवाइस है, सलाह है। माई फादर, ऑर्डर भी कर सकते हो, पिता ऑर्डर भी दे सकता है, तो वो भी उससे गलत नहीं होता, ऑर्डर लगा दो, एडवाइस लगा दो। बहुत से बच्चे इसी बहस करते हैं सर क्या लगाऊं, अरे ये छोटी मोटी बात है, कुछ ना है तो आस्क लगा दो, एडवाइज्ड। यहाँ से नहीं, टीचर यहाँ से चेक नहीं करता, वो टू देखेगा, टू कंजक्शन, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म गेट, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो एक बार पढ़ के बता दूं, देखो, मेरे पिता ने मुझसे कहा सुबह जल्दी जागा करो। माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझे सलाह दी सुबह जल्दी जागने की। टीचर ने हमको वो प्रश्न हल करने का आदेश दिया। रानी ने कहा अनिल प्लीज गिव मी योर बुक, रानी ने कहा अमित कृपया मुझे अपनी बुक दो। तो रानी ने किससे कहा, अमित से। ऑब्जेक्ट अंदर आ गया, इसको बाहर निकालो। रानी, यहाँ पे प्लीज से शुरू हो रहा है, निवेदन है तो रिक्वेस्टेड, रानी रिक्वेस्टेड अमित, रानी ने अमित से रिक्वेस्ट की। कंजक्शन टू, और नियम है ग्रामर का, टू इन्फिनेटिव बनता है, टू के साथ हमेशा V1 आती है, तो इसलिए प्लीज हट जाएगा। प्लीज का भाव तो हमने यहाँ ले लिया, तो टू के साथ कनेक्ट करो गिव को। मी को चेंज करेंगे तो रानी लड़की है तो यहाँ पे आएगा हर। योर को चेंज करेंगे, अमित से अमित लड़का है, ही है तो यहाँ पे आएगा हिज बुक। आप चाहो तो कोष्टक में दिखा सकते हो, हर किसके लिए, रानी, हिज अमित, ऐसे लिख सकते हो, पर यहाँ पे तो अलग अलग है। लड़के ही होते, यहाँ पे होता अमन और अमित, तो अमन के लिए भी आप क्या लिखते, टू गिव हिम और हिज, तब ये दोनों पुरुष हैं तो फिर यहाँ पे आप सेपरेट करके कोष्टक में दिखा सकते थे, मतलब ये यहाँ पे लिखते थे अमित, यहाँ पे ये। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा डोंट वॉच टीवी मत देखो, तो माई मदर, देखो डोंट होता है मना करना, तो मना करने के लिए हम लगाते हैं फॉरबैड। एक वर्ब है इंग्लिश में फॉरबिड, मना करना, और फॉरबैड मतलब मना किया, पास्ट है तो पास्ट वाली। तो मेरी माँ ने मना किया, अब मना करने, डोंट का भाव आ गया मना कर, फॉरबैड में मी, कंजक्शन टू आएगा, टू के साथ हमेशा V1 आती है, इसलिए डोंट मत लगाना, डोंट का भाव आ गया फॉरबैड में मना। तो फिर अब वॉच है देखना, तो टू वॉच टीवी, पढ़ के देख लेते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा टीवी मत देखो, मेरी माँ ने मुझसे टीवी देखने से मना किया, टीवी देखने से मना किया, सेम सेंस आ गया। आप चाहो तो फॉरबैड का इस्तेमाल ना करके एक और भी तरीका है, उस तरीके से भी बना सकते हो। माई मदर, भाव क्या है, लगभग आदेश सा है, तो ऑर्डर कर दो, आस्क कर दो। जब भी सोचना पड़ जाए कि यार क्या लगाऊं, तो आस्क बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑर्डर लगा दो, माई मदर ऑर्डर्ड मी। अब डोंट का कुछ नहीं हटा, यहाँ पे तो ऑर्डर लगाया, तो इसको हटाने के लिए फिर नॉट लगाओ, टू से पहले, नॉट टू का इस्तेमाल करो, नॉट टू वॉच टीवी। आप चाहो तो फॉरवर्ड ना लगाओ, तो इस तरह से नॉट टू लगाओ।
तो माई मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वॉच टीवी, मेरी माँ ने मुझे टीवी नहीं देखने का आदेश दिया या टीवी नहीं देखने को कहा। आस्क भी लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो फटाफट से नोट कर लो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, मेरे दम निकल रही है, सही बता रहा हूँ मैं। अब चलो बता दूँ थोड़ा पर्सनल आज, हालांकि मैं बताता नहीं ऐसी बातें। इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में, ये सारे पेज लिखने में 4 घंटे लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कैमरे में शूट ही नहीं हुआ। मैं करीब 40 मिनट बोल लिया वैसे ही, कहीं बहुत सारा पढ़ा दिया, फिर बाद में देखा तो शूट ही नहीं हुआ। मतलब कुछ हो जाता है केवल फॉल्ट। दोबारा से शूट किया, दिन का 2:30 बज रहा है। सुबह बस 2 केले खाए थे नाश्ते के रूप में और कुछ नहीं, क्योंकि पेट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब बज रहा है 2:30, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। थकान चेहरे पे साफ दिख रही है और काफ़ी दिन से थोड़ा सा पेट भी इनडाइजेस्टिव चल रहा है। तो अब देखो, अब बिल्कुल थकान चरम पे आ गई, लेकिन मैं मीटर खींचूंगा, कराऊंगा पूरा, ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ सिखा के छोड़ूंगा। जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर, काम पूरा होता है। शुरू करो, काम पूरा होगा, चलते रहो बस। और हाँ, लास्ट तक टिको तो कमेंट जरूर करके आना कि सर हमने वीडियो को पूरा देखा। बस मुझे उस कमेंट से तसल्ली मिल जाती है कि यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इतने जज्बे से बनाया और किसी ने पूरा देखा, सीखा, अच्छा लगता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, इनमें खुशी, दुख, आश्चर्य होता है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बनाओ। कर लिया होगा। अमित सैड, अमित ने कहा हुर्रा, मैं पास हो गया। खुशी है तो एक्सक्लेम विद जॉय। अमित ने आनंद से, खुशी से कहा एक्सक्लेम विद जॉय दैट। अब हुर्रा खुशी था, ये वर्ड नहीं आएंगे क्योंकि सभी तरह के सेंटेंस असर्टिव बन जाते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होंगे। कंजक्शन दैट लगा दिया, इसका भाव इसमें आ गया। आई को बदला अमित से तो ही आ गया, ही हैड पास्ड, बस हो गया। सी सैड, उसने कहा अलास आई हैव लॉस्ट द कीज, तो चाबी खो गई तो दुख की बात है। तो सी एक्सक्लेम विद सोरो, उसने दुख तो सी एक्सक्लेम विद सोरो, उसने दुख से कहा दैट। अलास हट जाएगा, सी हैड, हैव हेड में सी आएगा क्योंकि आई सी से, सी हैड लॉस्ट द कीज। थोड़ी सी प्रैक्टिस से, अब जिन बच्चों को भी प्रोनाउन में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। पंकज सैड, पंकज ने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इज, कितना सुंदर बगीचा है। तो इसमें क्या है, आश्चर्य है। हाउ वाट से जो शुरू होते हैं उनमें आश्चर्य होता है। तो पंकज एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कंजक्शन दैट। अब इसमें गलती मत कर देना कि वाट को, वाट तो कितना, बात क्या नहीं बोल रहा, कितना सुंदर बगीचा है। बात किसकी चल रही है, सब्जेक्ट कौन है, बगीचा। तो बगीचे को लाओ यहाँ पे, इससे पहले दा लगा दो, ग्रामर का रूल है। गार्डन, दैट द गार्डन, दैट गार्डन, दैट द गार्डन। किसी खास बगीचा तो दा लगेगा। इसको वाज में, और वाट मतलब कितना सुंदर है, मतलब ज़्यादा है तो वेरी लगाओ। वाट और हाउ के लिए वेरी लगाओ, वेरी। और क्या है विशेषता, सुंदर, ब्यूटीफुल। अब ये बन गया। पंकज ने कहा कितना सुंदर बगीचा है। पंकज ने आश्चर्य से, सरप्राइज से कहा कि बगीचा कितना सुंदर था। सी सेड टू मी हाउ स्टूपिड यू आर, उसने मुझसे कहा तुम कितने स्टूपिड हो। हाँ, पहचाने कैसे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। यू आई से चेंज होगा, मी से आई, वाज। हाउ और वाट मतलब कितना, वेरी। विशेषता क्या है, स्टूपिड, मूर्ख। इस तरह से फटाफट से नोट कर लो। लास्ट और बचे हैं ऑप्टेटिव, ये एक्सक्लेमेटरी हो गए। ये बहुत सारा लें, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य, ये मे से शुरू होते हैं, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। शुभ या शुभकामना होती है। एक सुबह का सुबह, फटाफट हो गए। माई ग्रैंड मदर, तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आई हो। तो विस्ड या ब्लेस्ड भी कर सकते हो, एक ही बात है। विस्ड मी, कंजक्शन दैट। अब देखो सेंटेंस कैसा भी हो, सिंपल बनाना है। मे पहले आ रहा है तो मे को माइट में चेंज मत करो, पहले यू लाओ, उधर यू आएगा मी से तो आई। अब माइट को इधर ले जाओ, मे को माइट में, लिव लॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप, ये चिन्ह हट जाएगा। देखो इनमें भी हटाया था, मैं भूल गया बताना। ये सारे चिन्ह हटेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप, सब चिन्ह हटेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव, सिंपल। सी सेड टू मी, सी
मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, अशुभ कामना है, बद्दुआ है। तो सी क्या, कर्स्ड, श्राप दिया, कर्स्ड होता है श्राप दिया। सी कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। तो भैया ये तुम्हारे डायरेक्ट हो गए। हालांकि अभी एडवांस लेवल नहीं है, लेट्स वाले रह गए और ये डायलॉग वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी एक और वीडियो बना देंगे। आज बेसिक कवर करवाया है, छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है, हर बात को उस एंगल से बोला है कि आपका एग्जाम में सही आ जाए। पता है एग्जाम में सब सही कब आता है, मतलब जब सारी रूल सारी बातें, कंजक्शन कौन सा लगेगा, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, सेंट चिन्ह का भी फर्क पड़ता है। अगर आप इसमें भी यही लगा रहे हो तो फिर गलत हो गया। सबके अंदर फुल स्टॉप ही आना है, कंजक्शन क्या लगेगा, प्रोनाउन, बहुत सारी चीज़ें हैं। को थोड़ा सा वो क्या बोलते ऑब्जेक्ट अंदर फंसा दिया, उसको बाहर निकालो, बहुत सारी चीज़ें होती है, सबको दिमाग में रखना पड़ता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बेसिक तो आपको आ गया, अब गूगल पे जाओ फटाफट और ऐसे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऐसे निकालो फटाफट, उनको हल करो। वो सीखना होता है, तब सीखते हैं। चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, तब सीखते हैं। एक सिंगल वीडियो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। हाँ, थोड़ा आपका जो बैरियर था कि नहीं समझ में आएगा, वो ज़रूर आ गया होगा। तो अब बातें करने से हाँ, जाते जाते एक बार फिर से आपको रिमाइंड दिला दूँ कि अगर आप चाहो सारी ग्रामर हमसे पढ़ना तो आप प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। पेड कोर्स में कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, आप उनको परचेज कर सकते हो। बहुत से लोग ये कहते हैं फ़ोन करके कि सर बुक कब आएगी, बुक नहीं है, वीडियोज़ हैं जो ऐप के अंदर ही ओपन होंगे, उसी में PDF नोट्स है, ठीक है, कोई बुक नहीं आती है, वीडियोज़ और PDF है। जैसे आप पेमेंट करते हो उसी ऐप के अंदर वीडियोज़ ओपन हो जाती हैं। अगर कुछ और लिख रहा हो उसमें कि भाई एड्रेस वगैरह डिलीवरी, उन पर ध्यान मत दो, ठीक है, वहीं पे आप पेमेंट करते हो, वहीं पे कोर्स ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, हाँ कमेंट जरूर करना यार कि सर मैंने वीडियो को लास्ट तक देखा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत ही रेयर वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें इतना सारा कंटेंट इतनी देर में करवाया, लगभग घंटे भर में करवा दिया, ठीक है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।